आप देखो टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, कोई हंसी ठहाके वाली सीन देखते हो, कॉमेडी की सीन, चुटकुला हो, जोक हो, कोई भी सीन आप देखते हो, आप एक बार देखें हंसी आई, 2 बार देखें हंसी आई, तीसरी बार के बाद आप ऊब जाते हो। आप क्या करते हो, बहुत ही उबाऊ सीन है, बार बार मत चलाओ, अब मेरा मन देखने का नहीं कर रहा है। अब देखो आप टीवी भी देखते हो, अगर एक ही न्यूज़ बार बार आ रहा है तो आप क्या करते हो, आप चैनल बदल देते हो, कोई दूसरे चीज़ में शिफ्ट हो जाते हो, गेम्स देखने लगते हो, स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखने लगते हो, इंटरटेनिंग सीन, इन्फॉर्मेटिव सीन, कोई हिस्ट्री जियोग्राफिक की चैनल देखना शुरू करते हो, क्योंकि एक ही चीज़ देखते देखते मन उबने लगता है। ये तो हुई हंसी ठहाके इन्फॉर्मेशन की बात, वो भी हम बार बार नहीं देखना चाहते हैं। तब सोचो जीवन में जब दुख, परिस्थिति, परेशानी आती है तो एक ही चीज़ आप बार बार डिस्कस करके अपने माइंड को कितना डैमेज करते हो, अपने आप को कितना थकाते हो। ह्यूमन नेचर होता है कि हमारे माइंड के अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, और नॉर्मली हमारी आदत क्या होती है कि टॉपिक हमेशा एक रहता है, थॉट्स मल्टीपल चलते रहते हैं। आप किसी भी परिस्थिति से परेशान हो, उस परिस्थिति और परेशानी से निकलने के लिए ऑप्शन तलाशो, उस परिस्थिति और परेशानी को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जीवन है तो दुख तो आएगा, परिस्थिति भी आएगी, परेशानी भी आएगी, लेकिन जितने ज़्यादा नए नए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप में स्किल आता जाएगा, फिर आप परिस्थिति से परेशान नहीं होगे, आप उसको हैंडल करना सीख ले। बच्चे देखो मैथ्स बनाते हैं तो शुरू में बहुत परेशान होते हैं, उन्हें 2 का टेबल नहीं आता है, 3 का टेबल नहीं आता है, जोड़ घटाव सिंपल चीज़ों में बहुत वो मिस्टेक करते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि बेटा सॉल्व करो, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, और ये जो आप मिस्टेक करते हो ना, इस मिस्टेक से भी आप निकल लोगे। बच्चे मैथ्स बनाते हैं तो लॉजिक तो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत बार डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में वो सेम मिस्टेक करते जाते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं, सिमिलर तरह का प्रॉब्लम देते हैं कि नया नया प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैटर्न एक रहेगा, प्रॉब्लम अलग अलग रहेगा, तो तुम्हारा स्किल अच्छा होने लगेगा, स्पीड भी बढ़ने लगेगा। अपने ऊपर भी यही लॉजिक अप्लाई करो, एक ही जगह माइंड को कभी मत थकाओ, माइंड की वो आदत पड़ जाती है, वहाँ पे हमेशा निगेटिव बातें ही परेशान करेंगी, अटकेंगी ही अटकेंगी। इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, परेशानी हो, खुल के बात करो, अपनी एक बाउंड्री, अपनी एक लिमिटेशन सेटअप करो कि हम इस बाउंड्री के अंदर रहना चाहते हैं, मानसिक शांति हमें भी चाहिए, फिर हम ग्रो कर सकते हैं। इंसान काम करके ग्रो करता है, उसकी क्रिएटिविटी का विकास होता है, पॉजिटिविटी का विकास होता है, ना कि निगेटिव बातों से दिमाग को थका के। निगेटिव बातें जो होते हैं डिजास्टर क्रिएट करते हैं, माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी। इसलिए अपने उठने का रास्ता हमेशा तलाशो, और कभी भी एक ही परिस्थिति और परेशानी को बार बार डिस्कस मत करते रहो। आप देखो घर में कहीं दरवाजे होते हैं, कहीं कील निकले होते हैं, तो क्या होता है, हम आते हैं जाते हैं तो हमारे कपड़े फंसते हैं, कपड़े फट भी जाते हैं, तो हम हथौड़ा उठाते हैं और उस दरवाजे के उस नुकीले पार्ट को, उस कील जो दीवार पे कहीं लगी हुई है, जोर से थकुच देते हैं ताकि वो अंदर चला जाए, हमें परेशान ना करे। लाइफ में भी वही चीज़ है, जब भी कोई परिस्थिति और परेशानी आपको बार बार परेशान कर रही है तो उसको देन एंड देयर थकुच दो, खुल के बात करो, ओपनली बात करो, सहनशील हो लेकिन दब्बू मत हो। सहनशील का मतलब जो परिस्थिति आ रही है उसको आप बोल्डली फेस करो, लेकिन अपने आप को दब्बूपन का शिकार मत बनाओ कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर से घुट रहे हैं। जो इंसान जितना ज़्यादा घुटन में रहता है, कुंठित होकर जीता है, वही सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अंतर्मन कुछ और कह रहा है, लेकिन वो बोलने की शक्ति नहीं है, आत्मबल कमज़ोर है, तो अंदर से घुट रहा है। इसलिए हमेशा अपने मन की बात सुनो, आपका जो अंतर मन है, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, इनर ट्यूटर, वो हमेशा आपको सही की सही गाइडेंस देता है। जितना ज़्यादा आप अपने मन को मजबूत बनाओगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करते जाओगे। आप देखो गाड़ी भी होती है ना, पेट्रोल भरा के कई सौ किलोमीटर जर्नी करते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसी गाड़ी को सिर्फ इंजन स्टार्ट करके आप दाएं बाएं सिर्फ टायर को कर रहे हो ना, टायर भी घिसती है, पेट्रोल भी वेस्ट, इंजन भी वेस्ट, और आपकी भी एनर्जी छीन होती है। इसी तरह जीवन में आप एक ही समस्या पे अगर बार बार उलझे रहते हो तो अपने माइंड को थकाते हो, और इन द मीन आपको जीवन में कुछ नहीं मिलता है। आप दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप लेके सिर्फ जीते रहते हो। इसलिए जीवन में उठने के बारे में सोचो। बच्चे भी देखो एक ही अगर बुक पढ़ते हैं तो ऊब जाते हैं, उन्हें भी वेरिएशन चाहिए, डिफरेंट स्टोरी बुक चाहिए। कभी अमर चित्र कथा पढ़ते हैं, कभी बीरबल, अकबर बीरबल की कहानी पढ़ते हैं, कभी झांसी की रानी की कहानी पढ़ते हैं, तो उनका माइंड ग्रो करता है, नए नए चीज़ें सीखते हैं। लाइफ में भी जो परिस्थिति, परेशानी आती है वो हमें अनुभव देने के लिए आती है, हमारे अनुभव को खोलने के लिए आती है, माइंड को ब्रॉड करने के लिए आती है, मोर और लेस आपको मैच्योर बनाती है, आपके अपने आप से परिचय कराती है कि आप कितने मजबूत हो सकते हो। जो आप अपने आप को सल्क डाउन, लो फील करा रहे हो, आप क्यों दब के शिकार हो, आप क्यों नहीं जीवन की परिस्थिति को बोल्डली फेस करते हो। इसलिए कभी भी परिस्थिति और परेशानी का डिस्कशन मत करो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखो चलता रहेगा, पास्ट से अनुभव लो, प्रेजेंट में काम करो, अपनी फ्यूचर की डेस्टिनी को ब्यूटीफुल लिखो। जितना ज़्यादा आप सीखते जाओगे, जीवन में ग्रो करते जाओगे। इसलिए हमेशा उठने के बारे में सोचो, आगे बढ़ने के